Hello everyone, good evening to all of you and welcome back to my channel Eager to Learn once again. In this video we will learn about divisibility test. How can we identify a number that the number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6. We will see it one by one. So let's get started without wasting our time. So first question is divisibility test या divisibility rule क्या है? Divisibility चेक करने के लिए. Divisibility का मतलब होता है कि हम कोई भी ऐसा नंबर फाइंड कर लें, लिख लें और हमें ये बताना है कि वो डिविजिबल है 2 से या नहीं, 3 से या नहीं. आफ्टर दैट 4, 5, 6 सभी पे बारी बारी से आएंगे. फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोई एक भी नंबर आप लिख दीजिए, चाहे वो नंबर कितना बड़ा हो, और हमें चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, बट विदाउट कैलकुलेशन. उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ मेथड है जो देखना होगा. चलिए एक नंबर लिख देते हैं. डजंट मैटर वो नंबर कितना बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हमें ये बताना है कि 2 से वो डिविजिबल है या नहीं, 2 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं. तो हमें बस इसके लिए करना क्या है, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है. द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 एंड 8. डिजिट मतलब अंक. ये 5, 3, 2, 0, 8, 5, 4 ये सब डिजिट है, अंक है. हमें देखना है कि वंस के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 है या नहीं. वंस मतलब इकाई. इकाई कौन है? 5 है. इकाई कौन है? 5 है. तो हमें देखना है कि इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं. अगर है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. चाहे ये नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको 2 से डिविजिबल है या नहीं इसको बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बशर्ते कि ये तरीका आपको मालूम हो. तो 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए क्या करना होता है, तो आपको देखना है कि वंस के प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक नंबर अगर इकाई के स्थान पे है तो ये नंबर कितना ही लंबा क्यों ना लिखा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो 2 से डिविजिबल है, नहीं तो 2 से डिविजिबल नहीं है. तो देखिए आप वंस के प्लेस पे इकाई के स्थान पे ना 0 है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है. क्या है? 5 है. तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट एक नंबर लिख के देखते हैं 320 और थोड़ा लंबा कर दीजिए इसको, 32056. इस नंबर के लिए भी वही तरीका है. वंस के प्लेस पे अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो यहाँ पे 6 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, कितने भी डिजिट का हो, यानी कि कितने भी अंक का हो, अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो ये मेथड याद रखिएगा कि वंस के प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 अंक में से, इन पाँचों डिजिट में से अगर कोई भी एक डिजिट है वंस के प्लेस पे इकाई के स्थान पे, तो वो नंबर डिवाइड 2 से हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं. चलिए कोई भी एक नंबर लिख लीजिए, कोई भी, इसको कितना लंबा भी कर दीजिए, 4, 5, 6 अंक का. पहले देखिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है 3 का. द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. 4, 5, 6 लिखा हुआ है, इसका सम करेंगे, यानी कि 4 + 5 + 6 इक्वल टू 4, 5, 9, 9, 6, 15. अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू रूल एज यू कैन सी हियर, डिविजिबिलिटी बाय 3, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, इन सारे डिजिट का सम करना है, इज डिविजिबल बाय 3. और इन तीनों नंबर या 4 अंक भी रहता तो इन सबको ऐसे करके जोड़ते हैं. जोड़ने पे जो आता है, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. ये अकॉर्डिंग टू द रूल है कि 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, या 3 से कोई नंबर डिवाइड कैसे होगा पता करने के लिए हमें क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड डायरेक्ट नहीं कर देना है, हमें ये देखना है इन नंबर्स को ऐड करना है. इन नंबर्स का सम फाइंड किए तो 4 + 5 + 6 इक्वल टू 15. 15 अगर डिवाइड हो जाता है 3 से तो 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से. इट मीन्स ये जो 4, 5, 6 है ये डिवाइड हो जाएगा 3 से. एक और नंबर ले लेते हैं, कितने भी अंक का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन नंबर्स का भी सम करेंगे. सम मतलब ऐड, जोड़ेंगे. 6 + 7 + 3 + 2 + 5, 3 + 2 + 5, 6, 7, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18, 5, 23. What do you think? 23 is divided by 3? No.
23 is not divisible by 3. So this number is also not divisible by 3. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डिविजिबिलिटी 4 और 5 से कैसे चेक करते हैं. ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है. तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं. द नंबर फॉर्मेड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका लास्ट का 2 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा. चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं. कोई भी नंबर लिखने से पहले सोचिए नहीं, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको आप लिखेंगे पहले. लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट कौन है? 1s 5 है और 10s 6 है. फॉर्मेड बाय लास्ट 2 डिजिट, अगर ये 6 5 यानी कि 65 जो है ये डिवाइड हो जाता है 4 से, तो ये नंबर भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा. ये नंबर भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा. लेकिन 65 जो है डिविजिबल 4 से नहीं है, यानी कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा. चलिए कुछ और नंबर देखते हैं. 348 एक नंबर है, तो लास्ट का 2 डिजिट कौन है? 48. 48 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 348 भी. आप 48 को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से. 48 अगर डिवाइड हो जाता है 4 से तो 348 भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, अकॉर्डिंग टू द रूल. 4 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि द नंबर फॉर्मेड बाय लास्ट 2 डिजिट, किसी भी अंक का आखिरी का 2 डिजिट, किसी भी अंक का आखिरी का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. आप ऐसा करके देख सकते हैं. वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा डिजिट का यानी कि कितने भी ज़्यादा अंक का क्यों ना हो. कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए. अगर यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट 53 है. अगर 53 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. ओके, एक नंबर है 132. तो 32 को आप देख लीजिए. अगर 32 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो 132 भी डिवाइड हो जाएगा. इस तरह का किसी तरह का भी नंबर लेकर देख लीजिए. रूल के मुताबिक यही है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा. लेट्स सी नेक्स्ट. 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या है? द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 और 5, यानी कि 5 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड हो सकता है, 5 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड हो सकता है या तो उसके वंस प्लेस, यानी वंस प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो. आइए एग्जांपल लेते हैं. ये मैंने एक नंबर लिखा है, इसके वंस के प्लेस पे अगर 0 होता या 5 होता तो ये डिविजिबल था. किससे? 5 से. लेकिन ऐसा नहीं है, वंस के प्लेस पे क्या है? 6 है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 7535, क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो जी हाँ है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे 0 तो नहीं है लेकिन वंस के प्लेस पे 5 है. वंस के प्लेस पे 5 है, तो बिल्कुल ये नंबर डिविजिबल है. किससे? 5 से. ये नंबर डिविजिबल है 5 से. इसी तरह का कैसा भी नंबर लिख लें, आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है. अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो आप बेसिकली ये देखेंगे कि वंस के प्लेस पे डिजिट कौन सा है, इकाई के स्थान पे अंक कौन सा है. अगर 0 है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, और अगर 5 है वंस के प्लेस पे तो भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा. अगर 0 और 5 के अलावा कोई नंबर है तो वो अंक कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. चलिए देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी बाय 6 से हम लोग देखेंगे. तो जैसा कि लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. 6 से डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तभी वो 6 से डिवाइड हो पाएगा. जी हाँ, आपको फॉलो इस रूल को करना है कि कोई ऐसा नंबर हो जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ही वो नंबर पॉसिबल है कि वो 6 से भी डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा. या तो फिर आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट 6 से डिवाइड भी करके देख सकते हैं. बट अगर 6 से डिविजिबिलिटी रूल की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तभी वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो पाए.
ओके, अब लास्ट इन तीनों को देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8, 9 एंड 10। देखिए 8 में क्या रूल है, द नंबर फॉर्मेड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। कोई ऐसा नंबर, आप कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो उस नंबर का लास्ट 3 डिजिट देख लेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं। किससे? 8 से। कोई भी ऐसा नंबर लिख लीजिए। ओके, इस तरह के नंबर आप लिख लीजिए और लास्ट के 3 डिजिट को आप डिवाइड करके देख लीजिए। ये कुछ सिमिलर है किससे? 4 से। 4 में हम लोगों ने क्या देखा था कि 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जब हम देख रहे थे तो कोई भी आप नंबर लिखिए, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो कोई भी नंबर लिखिए और लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाता है तो ये पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा 8 से, पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 9 का रूल क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। ये सिमिलर है 3 के रूल से। डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी बाई 3 जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोग ये देख रहे थे कि कोई भी आप नंबर लिखिए, मान लीजिए 9, 5, 7, 3 लिखें, इसका ऐड करेंगे, इन सब का सम निकालेंगे, इन सब का सम निकालने के बाद अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है यानी कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। ओके, तो ये सिमिलर है। 9 का जो रूल है वो 3 के रूल से सिमिलर है और 8 का रूल जो है वो 4 के रूल से सिमिलर है। बट 4 के डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट को देखा जाता है, 8 से जब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट को देखा जाता है। सिमिलरली 9 के रूल में भी सारे डिजिट्स का सम करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को 9 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 3 में भी ऐसा ही होता है जो हमने देखा है। लास्ट हम बात करेंगे 10 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 0। बहुत सिंपल है। 5 का रूल में हमने देखा था कि अगर वंस प्लेस पे 0 है या 5 है तो वो नंबर डिविजिबल है 5 से। बट 10 के केस में किसी नंबर को आप चेक करना चाहते हैं कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं है तो उसका एक ही रूल है कि अगर वंस के प्लेस पे, अगर इकाई के स्थान पे 0 है, 3860, अगर वंस के प्लेस पे 0 है तो ये नंबर डिवाइड है किससे? डिविजिबल है किससे? 10 से। बट आप कैसा भी नंबर लिख लें, 5306, अगर वंस के प्लेस पे कोई डिफरेंट नंबर है 0 के अलावा तो वो नंबर कभी भी पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर रह जाएगा। देखिए यहाँ पे वंस के प्लेस पे 6 है, एक और नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे वंस के प्लेस पे 5 है, लेकिन कितना भी ज़्यादा अंक का वो नंबर हो, अगर वंस के प्लेस पे 0 है तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 10 से। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स सी यू in next video next time.